नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 8 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली। रात 2:30 बजे से ही साउथ कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में आतंकियों से बड़ी मुठभेड़ चल रही थी। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मार गिराया। वहीं अनंतनाग में एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। अनंतनाग में दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। शोपियां में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। एक दो नहीं बल्कि 8 आतंकियों के सफाई का कारनामा करने वाले वीर जवानों की जहां जय जयकार हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का चैन और सुकून छिन गया है। दक्षिणी कश्मीर के 2 इलाकों में 3 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ ने हाफिज सईद से लेकर सलाउद्दीन की नींद उड़ा दी है। अनंतनाग से लेकर शोपियां तक अलग अलग मुठभेड़ों में सेना के जवानों ने 8 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। रात 2 बजे के करीब सुरक्षा बलों को खबर मिली कि शोपियां और अनंतनाग में आतंकी छिपे हैं। जानकारी मिलते ही शुरू हो गया आतंकियों के सफाई का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अनंतनाग और शोपियन में 3 अलग अलग जगहों पर अब तक मुठभेड़ में 8 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, जबकि अभी भी 3 से 4 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक रात 2 बजे सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली कि अनंतनाग के दिलगाम इलाके और शोपियन में 2 जगह पर मिलिटेंटों का एक ग्रुप छुपा हुआ है। जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले कामयाबी की पहली तस्वीर शोपियां से दिखाते हैं, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर द्रागड़ और काचडूरा में रात 2:30 बजे के करीब गोलियां चलनी शुरू हो गई। यह ऑपरेशन आतंकियों के एक बड़े ग्रुप के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ थी। शोपियां के द्रागड़ में 11 से 12 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों ने पहले आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर की बजाय जब गोलियां बरसने लगी तो जवानों ने सीधा मुकाबला किया, जिसका अंजाम 7 आतंकियों के खात्मे के रूप में दिखा। 2 अलग अलग जगहों पर मिलिटेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप छुपा हुआ था और जानकारी के आधार पर इस पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया और एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई। यहां पर अब तक 7 मिलिटेंट के शव जो है वो बरामद किए गए हैं, जबकि अभी भी बताया जा रहा है कि 2 जगह पे 3 से 4 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। 2 जगह शोपियां में भी इनकाउंटर चल रहे हैं, द्रागड़ में और काचडूरा में। द्रागड़ में अभी तक 7 डेड बॉडीज टेररिस्ट की मिली हैं। उसमें इम्पोर्टेंट लोग हैं और उनके साथ वेपन भी काफ़ी रिकवर हुए हैं। शोपियां के काचडूरा में भी कमोबेश यही हालात थे। आतंक के खिलाफ जंग में यहां भी विजय मिलती रही। 3-4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। दरअसल इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिन घरों में आतंकी छिपे हैं वहां कई आम नागरिक भी मौजूद हैं। काचडूरा में भी एनकाउंटर चल रहा है। 3 से 4 टेररिस्ट की खबर है, लेकिन कुछ सिविलियन ट्रैप्ड है उन घरों में, तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही। शोपियां में मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर भी शामिल है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिले हैं। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने दिलेरी दिखाते हुए आतंकियों से लोहा लिया। सूचना मिलते ही आतंकियों को पकड़ने सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे। मौके पर पता चला कि दोनों आतंकी स्थानीय हैं, तो उनके घर वालों को बुलाया गया। घर वालों से सरेंडर करने की अपील कराई गई, लेकिन सरेंडर के बदले आतंकी गोली चलाने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने गोली चलाई, जिसमें एक आतंकी रऊफ खांडे की मौत हो गई। दूसरा आतंकी इमरान रशीद भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जिंदा पकड़ लिया गया।
पे 2 मिलिटेंट्स की जानकारी मिली और जैसे ही ये जानकारी सुरक्षा बलों के साथ शेयर की गई तो ये पता चला कि इस घर में 2 लोकल मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। पुलिस ने कोशिश की कि ये दोनों लोकल मिलिटेंट्स हैं और इनके परिवार वालों को संपर्क किया गया ताकि वो सरेंडर कर सके, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया। एक मुठभेड़ शुरू हुई, जवाबी कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि फरार होने की कोशिश के दौरान एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। मारा गया आतंकी रऊफ खांडे पिछले साल हिजबुल में शामिल हुआ था, जबकि गिरफ्त में आया इमरान रशीद अभी हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। 2 टेररिस्ट एक घर में थे। हमने कोशिश की उनके फैमिली को 2 किलोमीटर से लाके कि सरेंडर किया जाए, लेकिन रऊफ खांडे जो टेररिस्ट था उसने सरेंडर करने के बजाय फायर किया। अल्टीमेटली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को उसको रिटेलिएट करके मारना पड़ा और दूसरे टेररिस्ट इरफान रशीद को जिंदा पकड़ा है। आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल थे। इस मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है जिसमें इतनी तादाद में एक साथ मुठभेड़ के दौरान 8 मिलिटेंटों को मार गिराने में सफलता हासिल की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 3 जवान भी घायल हो गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए साउथ कश्मीर में प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं बनिहाल से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन सेवा को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुठभेड़ के बाद से शोपियां में तनाव बढ़ गया है। जगह जगह लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर ली है। साउथ कश्मीर से मंजूर मीर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, अनंतनाग और शोपियां दोनों जगह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल अर्चना, हम कह सकते हैं ये साल का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है जिसमें सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि टॉप कमांडर समेत अब तक जो है 8 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। 1 मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। शोपियान में ये सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि 7 मिलिटेंट एक घर में जो छुपे हुए थे, जिनमें कहा जाता है कि ये लश्कर और हिजब का एक ज्वाइंट ग्रुप था और इसमें ज्यादातर मिलिटेंटों की संख्या जो है वो फॉरनर्स है, विदेशी है, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स है। तो निसंदेह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 2 से 3 मिलिटेंट्स इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में तनाव है। जगह जगह पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई के दौरान कहीं लोग जो है वो प्रोटेस्ट के दौरान घायल भी हुए हैं। तो तनाव है, लेकिन ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स अभी भी इस इलाके में छुपे हुए हैं उनको फरार होने का मौका ना दिया जाए, बल्कि उनको मार गिराने में सफलता हासिल की जा सके।